नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से बाबुल चौधरी के, खासकर बाबुल चौधरी की बात करें, जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरभंगा एयरपोर्ट से जो है बाबुल चौधरी गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के लिए, दरभंगा एयरपोर्ट से बाबुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम दरभंगा एयरपोर्ट से बाबुल चौधरी को पकड़ा गया है। ये एयरपोर्ट से फ्लैट पकड़कर भागने की फिराक में था, समझिए, जब भागने की फिराक में था, और इसी बीच जो है दरभंगा में पुलिस ने जाल बिछाकर इसे पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि वो कहीं बाहर जाने की तैयारी में था और इसी की बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और समझिए कि दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ से चाइना के लिए, अलग अलग देशों के लिए जो है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अलग अलग देशों के लिए जो है फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगा। तब अपराधियों के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती होगा और यहाँ के प्रशासन के लिए भी चुनौती होगा। पूरा जो मामला है वो आपको बता दें कि 31 मई की बात अगर कर रहे हैं कि दोनों, खासकर 31 मई की देर रात जो है ये मर्डर हुआ था। और उसमें मर्डर जो है 12 घंटे के बाद जो है एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बाबुल चौधरी ने ही वायरल किया था और उसने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा था कि हमने गोविंद शर्मा की हत्या किया है और कोई भी उसके साथ ही अगर कोई और आएगा तो उसे भी मार देंगे। पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक से पकड़ो ना ये मोबाइल। नहीं गिरते, नहीं सीधा पकड़ जाएगी। ठीक है। अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर के शार्प शूटर हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले बाबुल चौधरी कभी गोविंद शर्मा के साथ मिलकर रंगदारी करता था और शार्प शूटर था गोविंद शर्मा, जिसकी हत्या जो है बाबुल चौधरी ने कर दिया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड जैसे मामलों में शामिल रहा था। हत्याकांड की जिम्मेदारी वाला एक ऑडियो भी सामने आया था, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ऑडियो बाबुल चौधरी का है, जिसमें वो बता रहा है कि ठेकेदारी, टेंडर और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में गोविंद डिस्टर्ब कर रहा था। समझिए, गोविंद शर्मा जो है जिसकी हत्या किया है वो डिस्टर्ब कर रहा था और इसके बीच जो है उसकी हत्या कर दी गई है। अगस्त 2022 में प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक गोविंद के साथ मिलकर बाबुल चौधरी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसका जिक्र खुद सामने ऑडियो में बाबुल चौधरी ने कहा है। बाबुल चौधरी का ये ऑडियो गोविंद शर्मा की हत्या के 12 घंटे के बाद सामने आया है। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो मामला है उसमें बाबुल चौधरी ने कहा है कि मैंने गोविंद को मारा है, वो मुझे मरवाना चाहता था। मतलब बाबुल चौधरी ने ये ऑडियो कहा था कि गोविंद मुझे मरवाना चाह रहा था, इसलिए गोविंद का जो काम है हमने तमाम करवा दिया है। ये ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा था। और अब बात कर रहे हैं कुढ़नी के छाजन का रहने वाला बाबुल चौधरी। साल 2018 के पहले से गोविंद शर्मा के साथ जुड़ा रहा था। कहा जा रहा है कि बाबुल एक वक्त में गोविंद शर्मा का करीबी था और बाबुल का नाम पहली बार साल 2022 में जो है वो सामने आया था, पुलिस के सामने, जनता के सामने। गोविंद शर्मा का करीबी बताया जा रहा है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए मामले में सामने आया था। उस मामले में व्यवसायी विजेंद्र कुमार की ओर से दर्ज प्राथमिकी में गोविंद शर्मा, मंटू शर्मा, ओंकार सिंह और बाबुल चौधरी का नाम जो है आरोपी में दर्ज करवाया गया था। 3 जून को आरोपी ओंकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब बाबुल चौधरी को आज दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। गोविंद शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने 3 मई को आरोपी खासकर ओंकार सिंह को गिरफ्तार किया था। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ओंकार और गोविंद एक ही सिंडिकेट में शामिल था। दोनों मुजफ्फरपुर में 2 हत्याकांड, 1 रंगदारी कांड में शामिल था। उन्होंने बताया कि किसी बात को लेकर विवाद के बाद दोनों अलग अलग रहने चले गए थे। अब तक की जांच में हत्या की वजह सामने आई है, वो पहले से चला रहा जमीनी विवाद, फॉर्च्यूनर गाड़ी, एसयूवी को लेकर विवाद सामने आया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि गोविंद शर्मा की पत्नी के बयान पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त ओंकार सिंह की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ओंकार सिंह और गोविंद शर्मा ने 1/7/2018 में मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर हत्याकांड, 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड और लाल 2022 में प्रॉपर्टी डीलर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की वारदात को अंजाम दे दिया है। मतलब ये पहले से ही खूंखार अपराधी ये लोग रहा है और अब इसकी हत्या जो है बाबुल चौधरी के नाम बाबुल चौधरी ने स्वीकार किया है कि हमने ही हत्या करवाया है। एसएसपी ने बताया कि गोविंद इन तीनों मामलों में ओंकार के साथ रहा है।
अभियुक्त रहा था। उन्होंने बताया कि ओंकार के घर में तलाशी अभियान के दौरान 30 अलग अलग जमीन के कागजात मिले हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। अगर जांच के दौरान कुछ संदिग्ध लगा तो इसकी जांच के लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि खासकर जो आगे का जो कार्रवाई है वो ईडी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया है वो सवाल जो है एसएसपी क्या कहे वो हम आपको सुनाते हैं। जब एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, तब उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट के बेसमेंट में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मतलब जैसे ही बाबुल चौधरी खासकर जो शर्मा है वो जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचा, पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मार दिया। बताया जा रहा है कि अभी संख्या स्पष्ट नहीं है कि कितने अपराधी थे, लेकिन मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां जो अपराधी रह रहे थे, गोविंद के पहुंचने के बाद बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है। घटनास्थल का फुटेज नहीं मिल पाया है। गोविंद की पत्नी अंजलि ने जिस महिला की हत्याकांड में शामिल होने की आशंका जताई है, उससे जुड़े सवाल पर एसएसपी ने बताया कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बेगूसराय के मझौल का रहने वाला है आरोपी ओंकार सिंह। आरोपी ओंकार सिंह बेगूसराय के मझौल थाना क्षेत्र के मझौल वार्ड संख्या 1 का रहने वाला है। उसके पिता जिला कृषि पदाधिकारी रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार विजय सिंह मुजफ्फरपुर में भी जिला कृषि पदाधिकारी रहे हैं। इसी दौरान ही ओंकार मुजफ्फरपुर के चर्चित भू माफिया के संपर्क में आया और उसने अपराध जगत में कदम रख दिया। ओंकार पर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 3 बॉडीगार्ड की हत्या का भी आरोप है। 21 जुलाई 2023 को नगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई थी और इस हत्याकांड के बाद रंजा पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित पुलिस ने किया था। समझिए इतना बड़ा अपराधी था कि इसके नाम जो है 3 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। लेकिन अब जो है पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो बाबुल चौधरी सामने आया था कि हमने ही हत्या किया है, वो पकड़ा गया है। दरभंगा से और बिहार से बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट से जो है बाबुल चौधरी जो है गिरफ्तार हो गया है। देखते रहिए जगजीत के साथ।